फ्रेंड्स, चलिए हम लोग अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, आप लोग को पता ही है कि हम लोग झारखंड सचिवालय के सिलेबस को कवर कर रहे हैं। ठीक है, इसमें हम लोग एक बुक छैहर है उसको पढ़ रहे हैं और उसकी आज अंतिम कहानी यानी 10वीं कहानी को पढ़ेंगे। उसका नाम है देवता के खाए गले डाकिन। ठीक है, इसको आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोग से बस रिक्वेस्ट वही है, बार बार कहना कि अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और पूरा वीडियो देख लीजिए। अभी सब्सक्राइब नहीं कीजिए, पूरा वीडियो देख लीजिए। आपको लगेगा कि हाँ, इस चैनल से हम कुछ सीखेंगे आगे भविष्य में, या अभी हम कुछ सीख रहे हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें क्या जा रहा है। और अच्छा लगे तो लाइक भी करना है, दोस्तों को साथ शेयर भी थोड़ा कर दीजिए। ठीक है, चलिए फिर हम लोग कहानी को सुनते हैं। कहानी का मेन ये है शीर्षक, वो है देवता के खाए गले डाकिन। ठीक है, इसका मुख्य पात्र कौन कौन है? निर्मल दास और ओकर बहू शोभा रानी, यानी उसकी पत्नी है वो शोभा रानी। ठीक है, ई कहनीटा छैहर कहनी गोछेक सबले आखिरी आयल है। हम तो पहले बोले कि ये जो छैहर कहानी गोछ है, कहानी संग्रह वाला किताब है जो चितरंजन महतो चित्रा लिखे हैं, इसका सबसे आखिरी कहानी है, मतलब 10वीं कहानी है। ठीक है, 10 कहानी है, उसमें से ये 10वां कहानी है। आज हम लोग का एक बुक कंप्लीट हो जा रहा है। ठीक है, एकर मुख्य पात्र है निर्मल दास है, जे एगो सरकारी ऑफिसे किरानी रूपे काम करो है। ठीक है, इसका जो मुख्य पात्र है वो निर्मल दास है, जो एक सरकारी ऑफिस में क्लर्क के रूप में काम करते हैं। ठीक है, ढेर दिन से काम करते करते बड़ बाबू बन गए। बहुत दिन से, ढेर दिन मतलब बहुत दिनों से काम करते करते इन्हें बड़ा बाबू बना दिया गया है। ठीक है, एकर पहिल बहू सिरायल बादे ओकर दोसर बियाह शोभा रानी से भेल है। ठीक है, इसका पहली जो पत्नी थी वो मतलब सिरा गई, मतलब एक तरह का मर गई, स्वर्गवास हो गई। तो उसके बाद इसका दूसरा विवाह शोभा रानी के साथ हुआ है। ठीक है, मगर ई सब के जोड़ी पूरा बार पश्चिम रकम हले। ठीक है, रहो हले। ठीक है ना, लेकिन इन लोगों का जो जोड़ी था वो पूरा बार पश्चिम की तरह था। मतलब समझ गए, इसकी बात वो नहीं, उसकी बात वो नहीं सुनते थे। ठीक है, दुयोग विचार एको कटिक मेल नाय खाहलन, और दोनों का जो विचार था उसमें एक जरा सा भी मेल नहीं खाता था। ठीक है, उमरिए एक बड़ी फर्क रहो हले, और उम्र का भी बहुत ज़्यादा फर्क रहता था। ठीक है, निर्मल दास के विपरीत शोभा रानी एगो जुआन जनी हले। ठीक है, हली। ठीक है, निर्मल दास के विपरीत शोभा रानी जो थे वो एक जवान औरत थी। ठीक है, निर्मल दास थोड़े मतलब एजेड थे, और जो शोभा रानी थी वो थोड़ा जवान औरत थी। ठीक है, निर्मल बाबू एगो गंभीर परिवर्ती के सामाजिक विचारक लोग हल। ठीक है, निर्मल बाबू जो थे वो गंभीर प्रवृत्ति के सामाजिक विचार वाले आदमी थे। ठीक है, मगर शोभा रानी एकर उलट, लेकिन शोभा रानी इसके उल्टा थी। ठीक है, ओकर घरे सिंह जी, चौधरी जी और बनर्जी बाबू कर बड़ी मान महत्तम हलन। ठीक है, और शोभा रानी के घर में सिंह जी, चौधरी जी और बनर्जी बाबू को बहुत ज़्यादा मान मर्यादा होता था। ठीक है, वो सबसे शोभा रानी के बड़ी नज़दीक रिश्ता रहल है, और वो सबसे मतलब शोभा रानी का बहुत नज़दीक का रिश्ता रहता था। ठीक है, ओकर दूसर मर्द संग मेला बाजार सिनेमा जाए में तैनको लाज ना लागू हले। ठीक है, उन जो शोभा रानी है उसको दूसरे मर्द के साथ मेला वगैरह या सिनेमा जाने में तैनको लाज नहीं लगता था, मतलब कुछ भी लाज नहीं लगता था, एक जरा सा भी उसको लाज नहीं लगता था, शर्म नहीं लगता था। ठीक है, कहानी के शुरू बतवल गेल है कि जे छुआ काले के एगो संगी होकर घर आयल हले, जकर संगे शोभा रानी सैट के हाथ पर हाथ धर के बैठल हली। ठीक है, कहानी का शुरू में ही बताया गया है, पूरा डिटेल नहीं किए, हालांकि हम इसको बता दे रहे हैं
क्योंकि डिटेल ये थोड़ा सार है आप लोग का, ठीक है ना, यहीं से क्वेश्चन आएगा। पूरा बड़ा सा कहानी पढ़ने से ज़्यादा कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, ठीक है। हम लोग ये जेपीएससी लेवल वाला में नहीं है, ठीक है ना, ये एकदम फैक्ट टू फैक्ट वाला है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, कहानी के शुरू में बतवल गेल है कि जे छौआ काले के एगो संगी, छौआ काल में उसका एक संगी था, ओकर घर आयल हले, ठीक है, जकर संगे शोभा रानी सैठ के हाथ धर के बैठल हले, मतलब उसके साथ वो हाथ पर हाथ धर कर बैठी हुई थी, ठीक है, गप मारो हली, और उसके साथ गप भी मारती थी, ठीक है। डांक देले वो नाय सुनो हली, मतलब उसको डांक देले मतलब आवाज देने के बाद भी वो नहीं सुनती थी, ठीक है। अब निर्मलो होकर लेखा जोखा राखे के छोड़ दे ले, ठीक है। अब निर्मल बाबू जो थे वो भी शोभा रानी का लेखा जोखा रखना छोड़ दिए थे, ठीक है। घरे एकरा मन नाय लागू हल, अब घर में इसको मन नहीं लगता था, ठीक है। सामाजिक सांस्कृतिक और राजनीतिक और कल्याणिक लेतारे काम हिंदे हुंदे मीटिंग में चल जाहल, मगुर जात धर्म के मीटिंग में नाय जाहल, ठीक है। समाज संस्कृति राजनीतिक और जो कल्याण वाला काम होता था उसका मीटिंग इधर उधर होते रहता था, तो उसमें वो चल जाता था, चल जाते थे वो जो थे ना निर्मल बाबू वो। और लेकिन ये जात धर्म का जो मीटिंग होता था उसमें नहीं जाते थे, ठीक है। सांप्रदायिक दंगा फसाद तो घोर विरोधी हल, सांप्रदायिक दंगा फसाद जो होता है उसका ये घोर विरोधी थे, ठीक है। रिटायर भेल बाद ओकरा 40-50 हजार टका मिलल हले, ठीक है। रिटायर हुए थे तो उसके बाद इसको 40-50 हजार रुपया मिला हुआ था, ठीक है। मगुर 3-4 महीना जैसे तैसे सिराय गेल, लेकिन 3-4 महीना होते होते सब जैसे तैसे इधर उधर हेन तेन में खर्च हो गया और वो सारा पैसा सिरा गया, ठीक है। एकर बहु गहना गुड़िया बनवे गिदर सभे के स्कूटर मोटरसाइकिल किने जैसन कामे सब पैसा खर्च भई गेल, ठीक है। अब ये क्या था कि मतलब जो पैसा था वो इसका बहू का गहना गुड़िया, गहना मतलब समझ पा रहे, ये सोना चांदी वाला गहना गुड़िया बनावे में खर्च हो गया। गिदर सभी मतलब जो बच्चा लोग था इन लोग इनका, वो सब का मोटरसाइकिल वगैरह खरीदने में पैसा सब खर्च हो गया, ठीक है। मंझला बेटा खिचड़ी परोस के दुकानों खुलवाई दिला, और जो मंझला बेटा था उसका खिचड़ी परोस का दुकान खुलवा दिया, राशन पानी वाला जो दुकान होता है वो खुलवा दिया इनको, ठीक है, मंझला बेटा को। और कुछ अपन पॉकेट खर्चा खातिर रखल, और कुछ पैसा जो बचा वो अपने पॉकेट खर्चा खातिर ले रखा। बड़ बेटा एगो नेता बन गेल, बड़ बेटा जो था वो एक नेता बन गया, ठीक है। मंझलक दुकानों नहीं चलल, मंझला जो बेटा दुकान खोला था उसका भी दुकान नहीं चला। ये रकम सब पैसा तेन बेतर भाई गेल सिराय गेल। इस तरह से क्या हुआ कि सब पैसा जो भी मिला हुआ था रिटायर के बाद, तो वो सब पैसा हेन तेन होके खत्म हो गया, ठीक है। हिंदे समयक संग शोभा रानी केरो मुड़ेक चुल एक दूगो पाक गेल, समझ रहे हैं। समय के साथ में क्या हुआ, शोभा रानी का भी जो माथा का बाल था वो पकने लगा, ठीक है। ओकर गाते गुमायर गते गते थिराए लगल, अब उसका जो गुमान था अपने शरीर पे तो वो सब थिराने लगा। अपन पीछू के दिन याद करके वो अफसोस करे लागली, और वो अपना पीछे का दिन को याद करके अफसोस करने लगी, ठीक है। माफ़ी मांगे खोजो ही मगुर हिम्मत नाय हुआ है, वो माफ़ी तो मांगना चाहती थी लेकिन हिम्मत नहीं होता था, ठीक है। आपन मर्द के आर्थिक शोषण करे के, मानसिक द्वंद्व दिए के, सामाजिक घृणा पैदा करे के, कुले के नाम डुबावे के, असामाजिक काम करके अब उ आपन कुले के बुढ़ारी घड़ी मेटवे खातिरे सभा सोसाइटी भाग लिए लागली, ठीक है। अब यहाँ तक का समझिए, ठीक है। माफ़ी मांगी खोजनी थी लेकिन वो तो बहुत हिम्मत उसको नहीं हो रहा था, ठीक है। अब अपना मर्द आपन मर्द के आर्थिक शोषण करी थी, ठीक है, मानसिक द्वंद्व दिया था उन्होंने, शोभा रानी ने सामाजिक घृणा पैदा करके कुल का नाम डुबाई थी उसने, असामाजिक काम करके अब वो
क्या कर रही थी, अपना जो बुढ़ारी घरी में मतलब अपने ऊपर जो कलंक लगा हुआ था वो अब वो इस मतलब बूढ़ी अवस्था में, बूढ़ी अवस्था नहीं मतलब बुढ़ारी अवस्था मतलब बूढ़ी की ओर वो अग्रसर थे। ठीक है, तो उस अवस्था में जब थी वो, तो उस समय अपना मतलब जो कलंक लगा उस पे उसको मिटाने के लिए सभा सोसाइटी वगैरह में जाना शुरू कर दी। ठीक है, आर आपन लुगा और सिंगारे खर्चो जुटवे लगले, और वो अपना साड़ी और सिंगार का खर्च जुटाने लगी। ठीक है, निर्मल मोर मोर के जियो हल, निर्मल जो था वो मर मर के जीता था। ठीक है, बुढ़ारियों ओकरा नाती नतनी के पोता पोती के देखे पड़ो हले, बुढ़ारी में भी उसको, बुढ़ाई अवस्था में भी, बुढ़ापा में भी मतलब उनको नाती नतनी और पोता पोती को देखना पड़ता था। ठीक है, ओकरा कहियो चैन ना, उसको कभी मतलब चैन नहीं। सैले कहल गेल है देवता के खाए गेले डाकिन, इसीलिए कहा गया है कि जो ये थे मतलब इनका नाम क्या था भूल रहे थोड़ा सा, ये कौन बाबू थे, 1 मिनट, जो निर्मल बाबू थे, नाम हमको उस कहानी वाला याद आ रहा था। हाँ, निर्मल तो यहाँ भी था हमारे पास। तो निर्मल बाबू जो थे वो एक देवता जैसे थे, लेकिन जो शोभा रानी थी वो डाइन के जैसी मतलब उसके ऊपर प्रहार कर रही थी। इसलिए इस कहानी का मेन शीर्षक दिया गया है कि देवता को खा गया डाकिन। ठीक है, इसलिए बोला गया देवता, इसमें बोला गया है एक तरह से ये निर्मल बाबू को, और डाकिन उनकी पत्नी शोभा रानी को। ठीक है, आशा करते हैं आपको कहानी ये समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो लाइक कर दीजिए। ठीक है, बस इतना ही बोलेंगे और कुछ नहीं। ठीक है, बाकी फिर मिलते हैं अगली कहानी में एक और किसी कहानी के साथ।